बोलो। नमस्कार साथियों, सभी देशवासियों को विशेष प्रणाम। और आज सौभाग्य का दिन इसलिए है कि हम फरीदाबाद सेक्टर 22 में अपने गॉडफादर बुधराम जी के यहाँ पर हैं। और आज मेरा मन करा, कोई विशेष प्रोग्राम ना होने की वजह से एक चीज़ पे हम चर्चा करने का मन करा सर के साथ में। एक कहा जाता सेवा, तो सेवा भाव मेरा अपना खुद का तो मानना है कि सेवा का मतलब है कि आप अपने बुजुर्गों की सेवा करो, वो सबसे बड़ी सेवा है। कुछ लोग मंदिरों में और दूसरे जगह जाते हैं, बहुत सारा दान पुण्य करते हैं। मैं समझता हूँ असली भगवान अपने घर में है। बाकी गुरुजी आर्मी से रिटायर भी हैं और सामाजिक स्तर में अच्छे से जी रहे हैं। तो सर से मैं ये सेवा भाव के बारे में इनके विचार जानना चाहूँगा। सर को फोकस करो, कैमरामैन थोड़ा आगे आ जाओ सर को। हाँ सर, बताइए आपका विचार क्या है सेवा भाव पे? आपने बिल्कुल ठीक कहा। सेवा भाव, बुजुर्गों की सेवा जो करता है उसको आगे भी बहुत कुछ मिलता है जी। ठीक है ना। माँ बाप ही होते हैं। मैं समझता हूँ आप मंदिर गुरुद्वारा में जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं, और घर में अगर माँ बाप परेशान है, वो वैसे क्या है, परेशान अपने भाग्य से होते हैं, वैसे परेशान कोई नहीं है। किस्मत में परेशानी लिखी है तो परेशानी भुगतनी पड़ेगी। नहीं, किस्मत के साथ मैं इतना भी समझता हूँ कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। अभी मुझे एक वक्तव्य याद आ रहा है, एक पापा ने अपने बेटे को बहुत पढ़ाया लिखाया और बड़ा आदमी बन गया वो। उसके बाद वो पापा मिलने ऑफिस में गए तो बड़े खुश हुए कि भाई मेरा बच्चा सीईओ है कंपनी का। और अंदर जाके पापा ने एक बात पूछी, बेटा शक्तिशाली कौन है? तो बेटे ने कहा कि मैं शक्तिशाली हूँ। तो पापा को बड़ा दुख हुआ। जब वो गेट से बाहर निकले फिर पूछा, एक बार चलो एक बार देख लेते हैं और शक्तिशाली कौन है? बोला पापा आप शक्तिशाली हो। उसने कहा बेटा अंदर क्यों नहीं बोला आपने? बोले तब आपका हाथ मेरे कंधे पे था, और जब किसी बाप का हाथ उसके बेटे के कंधे पे आ जाए तो उससे बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं होता। और ऑफिस के बाहर मेरा वजूद खत्म, तो शक्तिशाली आपको। चलो अच्छी बात है, और बात भी ठीक है। वैसे अब आपका सहारा बहुत होता है औलाद को। लेकिन आज की औलाद जो कामयाब कर लेते हैं, कनाडा ऑस्ट्रेलिया अमेरिका चली जाती है, मैं समझता हूँ कि वो वहाँ से फिर चेक भेज के उस बस माँ बाप का कोई ध्यान नहीं रख सकते वो, क्योंकि बहुत ब्रॉड रह रहे हैं। लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, इस कल्चर के पक्ष में नहीं हूँ। ये जो हम ब्रॉड रह रहे हैं या हम इसे देते हैं कल्चर या हाइजेनिक करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि असली संस्कार ये है कि माँ बाप के बुढ़ापे में कुछ उनकी सेवा करी जाए, भले ही आपका कितना भी नुकसान हो जाए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तो सेवा होगी। नहीं, मैं तो आपके सामने देखा ये आपका उदाहरण नहीं दे रहा मैं कह रहा हूँ एक सार्वजनिक बेस पे। धन्यवाद आपका बहुत ज़्यादा, और गुरुजी को प्रणाम। और मैं चाहता हूँ शतायु पूरी करें और पूरे 100 साल पूरे करें। अम्मा जी भी सर के साथ में अर्धांगिनी 100 साल तक की। हमारी बेटे की बहू को कितनी सेवा करिए। नहीं, मैंने अभी देखा है, हॉस्पिटल से लाए थे। जी। और अब मतलब 2 दिन में इतना बढ़िया कर दिया। आज इसको स्नान भी करा दिया। जी। बहुत सेवा कर दी है। जी। मैं चाहता हूँ कि हर एक ही इसी प्रकार से सेवा। सर आपने समाज को जो संदेश दिया बहुत अच्छा है, और मैं समझता हूँ कि पूरे जवान और नवयुवकों पर इसका प्रभाव पड़े, क्योंकि आजकल लोग बहुत भटके हुए हैं और माँ बाप की सेवा को थोड़ा साइड में रख देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ प्राथमिकता से दो, यथासंभव अगर समय मिले तो माँ बाप की सेवा करो, क्योंकि सेवा में ही मेवा है। धन्यवाद सर, ऑफ कर लो।